उसके साथ मेरा एक बार क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो उसने जिस तरह से बोला, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है। तो मतलब इसके रीजन को लेकर सवाल उठे थे कि वॉज इट बिकॉज आप उम्र में बड़े थे, वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी, आपको गुड लुकिंग नहीं, क्या क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? क्योंकि ऑकवर्ड सीन नहीं, मतलब ये ऐसा होता नहीं, आमतौर पर सब प्रोफेशनल होते हैं। और मैं तो इस चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूं कि उसने कभी कुछ कहा होगा। आई एम टू स्मॉल ए पर्सन फॉर अ सुपरस्टार लाइक प्रियंका चोपड़ा टू इवन थिंक अबाउट मी। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट में किसने उड़ाया अपने को पता है। अब मेरे पास इतना दिमाग है नहीं, और ना मेरे पास इतना टाइम है, ना एनर्जी है, ना मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने कह दिया, अरे मैंने कहा नहीं करती यार, नहीं करती, हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात तो सही है बॉस, जब तक आप हीरो नहीं बन जाते हो, आप हीरो बन गए, फिर समीकरण जो है वो बदल जाए। अभी नवाज भाई ने किया है, हाँ? नवाज भाई ने किया अपने से 24-26 साल छोटी लड़की को किस, और कह रहे थे बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, हमारी पॉडकास्ट में कहा। हाँ, वो उसके साथ मेरा एक बार गोवा के अंदर साबका पड़ा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे किसी क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा। तो मैंने पूछा, मैं स्टडी करके गया कि एमएससी में उसने केमिस्ट्री में एमएससी किया हो, तो मैं तो बड़ा प्रभावित हो जाता हूँ, मुझे वैज्ञानिक चित्त का आदमी हूँ, और मेरे मन में आदर भी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का, यार आपको एमएससी में किया, मैं तो 10वीं पास ही कर पाया। तो मैं जितना भी उनसे पूछने की कोशिश करूँ वो कुछ बात ही नहीं खुले। तो मैंने कहा कि शायद थोड़ा लाइटर मूड में ले जाऊं, तो मैंने कहा कि अच्छा आपके जीवन में प्रेम प्रसंग हुए हों। तो उसने जिस तरह से बोला, हाँ बहुत आए बहुत चले गए, तो मुझे लगा बहुत फ्रिवलेस किस्म का आदमी है वो। बहुत आए बहुत चले गए का क्या मतलब है बे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये बहुत ही सस्ते किस्म का एक कमेंट होता है। जैसे अभी आप ही बोल रहे थे कि वो 26 साल की लड़की का जो हुआ था बड़ा अच्छा लगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगा। हाँ, बहुत बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगा। यही, हाँ तो ठीक है, अगर लगा भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की, सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है क्या? सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है। इट सीम्स लाइक आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी नहीं गई। उसके पास मेरा जवाब देने का वही तो कुछ था ही नहीं, तो मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे जिन्होंने बुक किया था कि सर आप ही बोल रहे थे, मैंने कहा तुमने किसको लाके सामने बिठा दिया मेरे? फ्रैंक बात तो ये थी, गोवा में था ये, और मैं उस वक्त सचिन तेलंग मेरे साथ थे। मैंने कहा सचिन किसके सामने लाके बिठा दिया? और जब कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको यहां पे कुछ जगहों के ऊपर सच बोलने की जरूरत नहीं है, एक स्त्री का सम्मान रखने के लिए, एक स्त्री का मान सम्मान रखने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। घुमा के कैसे, आपकी भाषा है, आप इंग्लिश में थोड़े बोल रहे हैं। इंग्लिश में माँ की गाली बकेंगे तो सॉफ्ट लगती है, लेकिन अपने हिंदी में आप तो उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, माँ बहन कर दे तो बहुत बहुत गाली चुभती है। तो बोलने का तरीका होना चाहिए ना, बोलने का तरीका होना चाहिए। आदर, आदर, स्त्री के प्रति आदर। आप किसी की भी बात करें, आप उसके प्रति आदर बना के रखिए। आप बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने आपको जवाब दिया, आपको लगता है आपका भी अनादर किया? मेरा अनादर क्या करेगा, मैं तो उठा के फेंक दूंगा। उसने अपना आपका अनादर किया, मेरा अनादर ऐसे नहीं हो सकता सर। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, वो मेरी कर्म भूमि है, और मैं अपनी कर्म भूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए और मातृभूमि के लिए मैं बहुत सचेत हूं और बहुत मेरा क्या अपमान करेंगे आप? मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं तो सर, मुझे तो प्रोड्यूसर ने
आपके सामने बिठाया है, आप प्रश्न पूछेंगे और मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप बड़े प्यार से इतना आदर दे रहे हैं, आपने 2 आदर दिया, मैं 5 आपको आदर दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। उसने ऐसी कोई अनादर वाली बात मुझसे कही नहीं है। अनादर वाली बात तो कर भी नहीं सकता है। क्या करेगा मुझसे अनादर वाली बात? मुझसे क्या करेगा अनादर वाली बात? अनादर शब्दों में ही नहीं होता, कई बार भाव में होता है। और और उसका भाव क्या है? जैसे आपको बात याद रह गई कि बड़े आए बड़े गए, आपको लगा कि हाँ, बहुत ये कैजुअल था। मुझे लगा कि मैं प्रेम प्रसंग की अच्छा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। तो शायद मैंने कहा लाइटर मूड में, शायद एमएससी पता नहीं कैसे कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया, कहाँ से कुछ किया। भाई अगर आप मुझसे आज कहते कि आपने साहित्य में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया है, तो मैं आपको उसी तरह सवाल पूछूंगा ना। मैं आपसे फिल्मी गानों के सवाल नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा आपके कौन कौन से साहित्यकार पसंद है, आप वो कविता अगर मुझे सुनाए तो। यही सवाल पूछना चाहिए ना भाई, और कैसे पूछूंगा मैं आपसे? मस्तराम की कविता तो थोड़ा पूछूंगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो वो सोच के मैंने उससे वो सवाल पूछे। मैं तैयार करके आया था कि अपने बारे में बताएं, माता पिता कहाँ थे, कहाँ पढ़ना हुआ। लेकिन उसका जो वो था, वो शायद बात नहीं करना चाहता था। मैं भी बेवकूफ़ था, मुझे भी समझ जाना चाहिए कि बंदे के पास कुछ है ही नहीं, तो बात क्या करेगा? तो लेकिन टाइम तो है, वहाँ 800 लोग बैठे हुए हैं और वो बहुत बड़ा स्टार है। तो कुछ तो करना चाहिए। कलाकार स्टार में अंतर क्या होता है सर? नंबर का खेल है दोस्त। पूरी दुनिया नंबर का खेल है। आपके 350 करोड़ चाहने वाले हैं। माइकल जैक्सन के 35 करोड़ थे। अन्नू कपूर के 35 भी नहीं होंगे। सारा खेल इसी का है। माया महा ठगनी हम जानी। सारा खेल नंबर का खेल है। नंबर के खेल की वजह से एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है। नंबर के खेल की वजह से एक आदमी झाड़ू देने लगता है। नंबर का खेल है। योग्यता के ऊपर नंबर आप बात नहीं कर नहीं, रहे हैं। योग्यता नहीं, पैसा पैसा पैसा, मनी 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 टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। ओके, आपके लिए प्रेम क्या है? क्योंकि मैं आपकी लव स्टोरी जब पढ़ रहा था, बड़ी रोचक लगी मुझे। आमतौर पर ऐसी लव स्टोरी मुझे नहीं सुनाई पड़ती, और मैं थोड़ी देर मैं सोचा, मैं कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग था। आपके जीवन का सबसे रोचक हिस्सा मुझे लगा कि आपको किसी से प्यार हुआ, फिर आपका उनसे अलगाव हुआ, फिर अंताक्षरी में एक और किसी शख्स से प्यार हुआ, एक बेटी हुई, फिर तीसरी शादी पहली पत्नी से आपकी हो गई। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल लव है। ये प्यार क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्यार की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? जो भी एग्जिस्टेंस ने हम मनुष्य जाति को जो भी वरदान से विभूषित किया है, उसमें से प्रेम हमारे जीस्त का, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। इसके बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। प्रेम और कुछ नहीं, अंत में अपने आप से प्रेम, और किसी से नहीं तो अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्रेम। आत्महत्या जो एडोल्फ हिटलर ने की अपनी गर्लफ्रेंड जो इवा ब्राउन के साथ, वो भी वही था, अपने आप से प्रेम में असफल हो जाना। इसीलिए तो मरता है वो। तो प्रेम के बगैर अस्तित्व संभव ही नहीं है। हमारी और आपकी लव स्टोरी जन्म के साथ ही शुरू होती है। जन्म के साथ शुरू होती है, और प्रथम प्रेम होता है आपकी जननी, हमारी माता। माता से। और माता पूजनीय है। माता दुनिया की कोई भी माता हो, इसीलिए हर स्त्री पूजनीय है। आपको पूरा हक है उस स्त्री के साथ झगड़ा करने का। अगर आपकी माता हो, आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, बहन, निरादर करने का कोई हक नहीं है। निरादर नहीं करना, ना। तो प्रथम प्रेम होता है माता से, फिर पिता से, भाई बहन से। उसके बाद प्रेम एक नई करवट बदलता है जब प्रेमिका आपके जीवन में आती है। और ये प्रेम जो है फिर एक नई परिभाषा लेके आता है।
नई परिभाषा। इसी के ऊपर फिर सिगमंड फ्राइड का उत्थान होता है, इसी के ऊपर एडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसी के ऊपर इवान पावलोव हो गया, इसी के ऊपर कार्ल गुस्ताव युंग, होते चले जाते हैं। फिर तो अथाह है, फिर तो जिसे आप सेक्स का बात करते हैं, जिसे यौन संबंधों की बात करते हैं, तो प्रेम के बगैर नटशेल में आपका अस्तित्वी संबंध नहीं है। कम से कम अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से तो सभी प्रेम करते हैं। तो प्रेम सुप्रीम, वो प्रेम आपका हो, किसी का भी हो। और अगर मिलो यार किसी से, तो मैं अपने व्यक्तिगत निज कारणों की वजह से मैं एक कपल को कभी बिछड़ता हुआ देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत, मतलब अनजान आदमी को भी अगर मैं देख लूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्यों करता है यार, इनको मिलाया क्यों और फिर इनको बिछड़ क्यों झगड़ा कर रहे हैं यार ये। तो मैं पर्सनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिकॉज पर्सनल रीज़न की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और जहाँ तक मेरी अपनी प्रेम कहानी है, वो ऐसी नियति थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सोलमेट है वो मेरी जीवन में आएगी, मैं उससे विवाह करूँगा और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा और हम उसके बाद डिस्कवर करेंगे कि अबे पागल थे हम पागल हैं, मूड थे, बेवकूफ़ थे, हम तो सोलमेट हैं। एक होता ना पति पत्नी, हाँ ठीक है पति पत्नी तो बहुत हैं, सोलमेट होना